नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे इस लग्जरी सेडान के बारे में। जी हां, स्कोडा सुपर्ब रिसेंटली इसको लॉन्च किया है स्कोडा ने एंड ये गाड़ी कंप्लीटली एक सीबी यूनिट होने वाली है। ये जो आप गाड़ी देख रहे हो ये 1 of 100 जो है वो आप पीस देख रहे हो। सिर्फ 100 गाड़ियां आएंगी भारत में स्कोडा की ये सुपर्ब, और जो लोग स्कोडा को प्यार करते हैं या फिर जिनको सुपर्ब से प्यार है वो लोग इसको खरीद सकते हो। प्राइसिंग की जहाँ बात आती है तो स्कोडा ने इसका प्राइस रखा है 54 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। जी हाँ, अपनी जो पुरानी वाली जनरेशन थी उससे ये लगभग 16 लाख रुपए ज़्यादा कॉस्ट करती है। इतना प्राइस जो इसका गया है वो अपने सीबीयू यूनिट होने की वजह से गया है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा लगती है। लेकिन फिर भी स्कोडा इसको लेके आया है। इनके जो लॉयल कस्टमर्स है या फिर जो सुपर्ब का फैन बेस है उन लोगों के लिए ये गाड़ी है स्पेशली। वही लोग जो है वो इसको कंसिडर करेंगे। ऑन रोड प्राइसिंग की मैं आपको बताऊं तो गुड़गांव हरियाणा में ये गाड़ी 62 लाख रुपीज़ से भी ज़्यादा की आपको पड़ने वाली है। तो चलिए बात करते हैं इस लग्जरी सेडान के बारे में, क्या क्या फीचर्स ये ऑफर करती है और क्यों आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए इतने प्राइस पॉइंट पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द की। कुछ ऐसी चाबी मिलती है आपको इस गाड़ी के साथ। लॉक अनलॉक, बूट अनलॉक करने के लिए एक बटन मिलता है। बूट अपना इलेक्ट्रिक रिलीज के साथ आता है, तो जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे ऑटोमेटिक उठ जाएगा एंड इसको प्रेस करके रखने से आपका बूट जो है वो बंद भी हो जाएगा। ठीक है, ये है गाड़ी की मेन की। बाकी एडिशनल कीज जो है वो इसके साथ भी आपको मिलती है। अब स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन लैंग्वेज से। सो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है पुरानी वाली स्कोडा सुपर्ब में और इसमें। डिज़ाइन लैंग्वेज आपको लगभग जो है वो सेम सा ही दिखने वाला है। वही सिग्नेचर ग्रिल है अपनी। थोड़ा सा डार्क क्रोम का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया गया है। स्कोडा की एक खास चीज़ है कि क्रोम का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो ओवर क्रोम वाली फील नहीं आती। एकदम स्टल सा डिज़ाइन लगता है। इस गाड़ी को आप 10 20 30 साल बाद भी देखोगे ना तो भी ये गाड़ी आपको प्यारी लगने वाली है। ऐसा कुछ डिज़ाइन जो है वो स्कोडा लेके आता है। इनकी और गाड़ियों का डिज़ाइन भी आपको ऐसे ही जो है वो अच्छा सा मिलने वाला है, एकदम सटल सा डिज़ाइन। अब बात करते हैं जी फीचर्स की। तो स्कोडा की क्रिस्टल लाइटिंग यहाँ पे ऑफर की जाती है। एलईडी बेस्ड लाइटें हैं। ठीक है, अपनी नीचे अपने पास फॉग लैंप्स आते हैं जो कि कॉर्निंग के फीचर्स के साथ आते हैं। सामने अपने पास पार्किंग सेंसर्स जो है वो भी ऑफर किए जाते हैं। 6 पार्किंग सेंसर्स है, प्लस आपको 360 व्यू कैमरा का फीचर्स जो है वो भी मिलता है। तो यहाँ पे आप उसकी कैमरा की प्लेसमेंट भी देख सकते हो। एंड जो ये चीज़ है ये आपके हेडलैम्प वॉशर है, तो अगर आपके हेडलैम्प गंदे हो जाते हैं तो आप इनको भी वॉश कर सकते हो। कलर ऑप्शन की जहाँ बात आती है तो 3 कलर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ये आप ब्लैक देख रहे हो, एक आपको ग्रीन मिलने वाला है और एक आपको सॉर्ट ऑफ रेड तो नहीं कहना चाहूँगा, तो हल्का सा मैरून सा है, डाल दूंगा मैं स्क्रीन पे एग्जैक्ट, तो वो मिलने वाला है। तीनों ही कलर काफ़ी प्रीमियम जो है वो लगते हैं। टायर आप देख रहे हो 18 इंच के अलॉय व्हील जो है ये आपको दिए गए हैं। एरोडायनेमिक अलॉय व्हील्स है। कॉन्टिनेंटल के भी टायर लगे हुए हैं। 235 45 R18 का टायर साइज है। गाड़ी में आपको चारों डिस्क ब्रेक के ऑप्शन मिलते हैं और मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं ब्रेकिंग से रिलेटेड, जैसे मल्टीपल कोलाइजन ब्रेकिंग का मिलता है अपने पास। हिल ब्रेक असिस्ट के फीचर्स जो है वो आते हैं। तो मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स आते हैं इस अपनी स्कोडा सुपर्ब के साथ। सिर्फ एक ही वेरिएंट में ये इंडिया में आएगी, लोरेन एंड कैलमेंट, जो कि इनके फाउंडर्स थे। देन बॉडी कलर ओआरयूम्स आते हैं। ठीक है, कोई भी ड्यूल टोन का ऑप्शन नहीं है इस गाड़ी में आपके लिए। एलईडी बेस अपने इंडिकेटर आते हैं ओआरयूम पे। साथ ही नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्कोडा का लोगो जो है वो प्रोजेक्ट करेगा। 360 व्यू कैमरा के फीचर्स जो है वो आते हैं। गाड़ी में रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो आपको मिलता है, तो ईजिली जो है इसको आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। अभी चाबी गाड़ी के अंदर है तो मैं इसको लॉक नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे अपने पास हल्की सी जो है वो सॉर्ट ऑफ सिल्वर फिनिश जो है वो दी गई है। ये क्रोम नहीं है, मेटालिक फिनिश में जो है वो इसकी लाइनिंग दी गई है, विंडो लाइनिंग। देन अपने पास 151 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है इस सुपर्ब में। मोर देन 4.8 मीटर लंबी है ये गाड़ी अपने इस सेगमेंट में, और काफ़ी बड़ी गाड़ी जो है वो आपको देखने में बिल्कुल लगने वाली है। 66 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है। सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन आपको इस सुपर्ब में मिलता है, वो मैं चल के बताऊंगा। ओके, सो पीछे का डिज़ाइन आप देखो। पीछे का डिज़ाइन भी एज यूजुअल काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे एलईडी बेस्ड लाइटें दी गई है। सिक्वेंशियल अपने पास आ जाते हैं गाड़ी के टर्न इंडिकेटर और काफ़ी प्यारी लाइटें हैं। स्कोडा का लोगो हटा के अब जो लेटरिंग में आती है अपनी बैजिंग वो दे दी गई है। सुपर्ब की यहाँ पे बैजिंग है। पीछे कोई भी L&K की बैजिंग जो है वो आपको नहीं मिलती। नीचे 6 पार्किंग सेंसर से पीछे की तरफ भी अपने पास। देन
एग्जॉस्ट टिप जो है वो आपको ये फेक टाइप सी जो हल्की सी क्रोम की यूज़ की गई है, जो रियल एग्जॉस्ट है गाड़ी का वो आपको उस तरफ मिलता है। ठीक है, 625 लीटर का आता है इसका बूट स्पेस, काफ़ी बड़ा बूट है। देखो कहाँ तक जो है ओपन होता है, पूरा ग्लास एरिया यहाँ पे उठ के चला जाता है पीछे, और ईजिली आप कोई भी सामान यहाँ पे रख सकते हो। सीटें फोल्ड करने के बाद आपको अप्रोक्स 1700 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिल जाएगा। एग्जैक्ट फिगर में डाल दूंगा स्क्रीन पे। 2 LED लाइट जो है वो आपको मिलती है बूट में, एंड कंपार्टमेंट मिलते हैं आपके टूल्स के लिए, फर्स्ट एड किट के लिए 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी दिया गया है, और आप इस बूट को इलेक्ट्रिकली क्लोज भी कर सकते हो। एंटी पिंच वगैरह के सारे फीचर्स आते हैं, तो वो भी है। अब इतना प्राइस है गाड़ी का, तो फीचर्स की तो आपको कहीं पे कोई भी कमी नहीं मिलेगी इस गाड़ी में। अब बात आती है जी कंफर्ट की। कंफर्ट के लिए क्या है आपके पास, तो ये आप देखिए, काफ़ी बड़े साइज़ की सीटें जो है वो आपको मिलती है। काफ़ी हाई क्वालिटी का लेदर जो है वो आपको सीटों में मिलता है। सिर्फ सीटों में नहीं, डोर पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे कंप्लीट आपको सॉफ्ट टच मिलने वाला है। ये भी आपका कंप्लीट सॉफ्ट टच है, ये भी आपका कंप्लीट सॉफ्ट टच जो है वो दिया गया है। डोर हैंडल्स देखो आप, कितने प्यारे डोर हैंडल्स है, एकदम यहाँ पे जो है वो इंटीग्रेटेड किए गए हैं। 12 स्पीकर का आपको सिस्टम मिलता है कैंटन का, जो कि काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी नेक्स्ट लेवल जो है वो दिया गया है। सारी विंडो जो है वो ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ आपको मिलती है। हल्के से टिंटेड ग्लास के फीचर्स जो है वो भी आते हैं। पीछे वाली विंडोज़ के लिए सनसेट्स जो है वो आपको मिलते हैं मैनुअल। एंड नव यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे ऊपर अपने को 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो दिए गए हैं। गाड़ी भाई काफ़ी नीची है सच में, मेरे को ऐसे झुक झुक के वीडियो बनानी पड़ रही है इसकी कंप्लीट। पीछे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट अपने को दिए गए हैं। पावर नैप पैकेज जो है वो दिया गया है, तो ये आपको मिल जाते हैं। 2 हेडरेस्ट के लिए, सेंटर वाले के लिए नहीं मिलेगा। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट से सारी वार्निंग वगैरह जो है वो सीट बेल्ट्स की वो भी आपको मिलने वाली है। पीछे भी आपको जो सन ब्लाइंड है वो मिल जाता है, तो पीछे वाला एरिया भी आपका कवर हो जाएगा। एंड ऊपर मिलती है जी ये बढ़िया क्वालिटी की कैबिन लाइट। अभी जल नहीं रही, गाड़ी स्टार्ट होगी शायद तब जो है ये ऑन होने वाली है अपनी। यहाँ पे मैगजीन होल्डर मिलता है। पीछे वाले लोगों के लिए भी अपने को क्लाइमेट कंट्रोल एसी जो है वो दिया गया है। नीचे अपने पास यहाँ पे एक सिगरेट लाइटर आता है, एस्ट्रा आती है। बाकी आप इसको 12 वोल्ट के सॉकेट के तरह जो है वो यूज़ कर सकते हो। टेम्परेचर बढ़ाना है, घटाना है, ब्लोअर की स्पीड घटानी है, वो सब आप वहाँ से कंट्रोल जो है वो कर पाओगे। स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, दिखाने का कोई ख़ास मतलब नहीं है इस गाड़ी में। स्पेस के लिए तो बनी है ये गाड़ी। आराम से आप जो है वो इस गाड़ी में कितना भी दूर जो है वो जा सकते हो बिना थके हारे। ये सुना आपने, 5 स्टार की यूरो एनकैप की सेफ्टी रेटिंग आती है इस स्कोडा सुपर्ब के साथ। तो सेफ्टी से रिलेटेड तो आपको स्कोडा की किसी भी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। जो इनकी बेस मॉडल स्लाविया है वो भी 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। एक चीज़ और, यहाँ पे आप देखो बोस मोड जो है वो दिया गया है, इलेक्ट्रिक है ये, तो इससे आप इस सीट को कंप्लीट आगे और ऐसे फोल्ड जो है वो कर सकते हो। तीसरे पैसेंजर के लिए कंफर्टेबल जगह नहीं है ये गाड़ी बनी भी नहीं है 4 बंदों के लिए बनी है एक्चुअली ये गाड़ी। यहाँ पे आप देखो काफ़ी बड़े साइज़ का हम पे, ठीक है। आर्मरेस्ट यहाँ पे मिलता है कुछ ऐसा, सॉरी ये बूट वाला भी जो है वो ओपन होके इसके साथ आ गया, दिखाई देता हूँ आपको। तो यहाँ से आप अपने बूट को एक्सेस कर सकते हो, कोई भी सामान आपको निकालना है बूट से तो वो निकाल सकते हो। बाकी इसको अपन अंदर लॉक कर देते हैं, और ये राजी इसका आर्मरेस्ट, ठीक है। 2 कप होल्डर्स जो है वो आते हैं आर्मरेस्ट में, हल्का फुल्का स्पेस, फ़ोन रख सकते हो यहाँ पे। ये मिलता है बूट को करने के लिए, जो मैंने दिखाया, इस लीवर को खींच के आपको ये जो है वो नीचे लेके आ जाना है। ओके जी, पीछे की बातें होगी। अब जो इंडियन लोगों का फेवरेट फीचर है वो है सनरूफ। वो नहीं मिलता आपको इस गाड़ी में, ठीक है। कोई भी सनरूफ, कोई भी मून रूफ का ऑप्शन नहीं है। ये मुझे थोड़ा सा गलत लगा। मून रूफ का कम से कम ऑप्शन जो है वो देना चाहिए था। बाकी ब्लैक रूफ जो है वो आपको मिलती है इस गाड़ी में। टोटल 9 एयरबैग्स जो है वो मिलते हैं। 9 एयरबैग में 6 एयरबैग का तो शायद आपको पता होगा, बाकी के 3 बता देता हूँ मैं आपको। तो ये जो है ना पीछे वाले पैसेंजर, इनकी साइड एयरबैग्स मिलते हैं, साथ ही एक ड्राइवर के लिए आपको नी एयरबैग का ऑप्शन जो है वो मिलता है। चलिए अब दिखाता हूँ आपको गाड़ी का कैबिन। नाउ ड्राइवर डोर पे आपको सारी पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ORM से रिलेटेड कंट्रोल जो है वो मिलते हैं। हीटेड ORM का फीचर जो है वो भी आपको गाड़ी में दिया जाता है। ये जो है आपके स्टॉप लैम्प, डोर ओपन होगा तो पीछे वाले बंदे को पता चल जाए। ये चारों डोर्स के लिए जो है वो आपके दिए गए हैं। सुपर्ब की यहाँ पे इसका प्लेट लगाई गई है, ये इल्यूमिनेट नहीं करती। जो सीट है अपनी वो सारे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आती है। ये आपका जो ये वाला एरिया है, इसको एडजस्ट करने के लिए
लिए है, यहाँ से ऊपर आप कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, लंबार स्पोर्ट के लिए। मेमोरी फंक्शंस जो है वो दिए गए हैं 2 वे में। सीटें आपकी वेंटिलेटेड हीटेड आती है, सीटों में आपके मसाज का फीचर जो है वो भी दिया जाता है। और ये सेम जितने फीचर्स आपको ड्राइवर के लिए मिल रहे हैं उतने ही फीचर्स आपको को पैसेंजर के लिए भी मिलने वाले हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पे दिखा देता हूँ स्कोडा का टिपिकल आपको हेडलैम्प का फीचर जो है वो मिलता है। यहाँ से आप अपने हेडलैम्प वगैरह, फॉग लैम्प वगैरह जो है वो एडजस्ट कर पाओगे। ओके, सो अब बात करते हैं अपन गाड़ी के स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग आप देखो लेदर की रैपिंग के साथ स्टीयरिंग मिलता है। डीकट स्टीयरिंग नहीं है, लेकिन आपको 2 स्पोक में स्टीयरिंग मिलता है, काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ पे L&K की आपको ब्रांडिंग दिख जाएगी। लेफ्ट साइड में अपने पास वॉल्यूम के रिलेटेड कंट्रोल्स है, ट्रैक चेंज के कंट्रोल्स है, ठीक है, वॉइस कमांड का एक बटन है। यहाँ पे अपने स्टीयरिंग से रिलेटेड जो है वो एक बटन मिलता है। इधर अपने पास जो है वो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड बटन मिलते हैं, MID को कंट्रोल करने के लिए बटन मिलते हैं, और ये अपने पास आती है नोब्स, ठीक है, तो इनसे आप टॉगल कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया है, देखो एक नंबर, ठीक है। देन अपने पास स्टीयरिंग जो है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों वे में गाड़ी का एडजस्ट हो जाता है। पैडल शिफ्टर्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। नीचे अपने पास क्रूज कंट्रोल का लीवर मिलता है। लेफ्ट साइड में मिलते हैं अपने पास इंडिकेटर से रिलेटेड कंट्रोल। इस तरफ अपने पास आते हैं वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल। बेसिकली ये एक फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले जो है वो आपको मिलती है। मल्टीपल फीचर्स जो है वो यहाँ पे दिखा रही है, जैसे अपने पास पार्किंग मोड में जो है वो गाड़ी लगी हुई है, सीट बेल्ट से रिलेटेड है। उस तरफ डिजिटल जो है वो स्पीड दिखा रहा है, एंड अपने पास बीच में प्लीज स्विच ऑन लाइट, मल्टीपल चीज़ें जो है वही दिखाते रहते हैं। इसको आप कंट्रोल स्टीयरिंग से जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो वो है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। इसमें फीचर्स एक TPMS का आता है, एक्टिव TPMS का फीचर जो है वो आपको मिलता है। डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे आप देखो सॉफ्ट टच है, यहाँ पे सॉफ्ट टच है, यहाँ पे सॉफ्ट टच है। तो जहाँ भी आपका हार्ड टच होगा वहीं पे आपको सॉफ्ट टच जो है वो मिलने वाला है। एम्बिएंट लाइटिंग के फीचर जो है वो भी गाड़ी में आते हैं, तो उनको भी आप ऑन कर सकते हो। अभी ऑन करके दिखाता हूँ। ये ना बार बार बंद हो जाती है क्योंकि बैटरी जो है वो आपकी डिस्चार्ज ना हो, इस वजह से ऑटोमेटिक इसको बंद कर देती है गाड़ी, ठीक है। यहाँ पे ये जो डिस्प्ले, इसके बारे में बताता हूँ पहले। ये 9 इंच का डिस्प्ले आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें वायरलेस जो है वो ये सपोर्ट करके देगा। कनेक्टेड कार के फीचर्स जो है वो भी ऑफर किए जाते हैं, और इस तरफ आपके कुछ बटन्स है, टच बटन्स जो है वो आपको मिलते हैं। देन अपने पास यहाँ पे भी मल्टीपल चीज़ें जो है वो आप देख पा रहे हो। ड्राइव असिस्ट के जो है वो फीचर्स आपको मिलते हैं, तो वो चीज़ें दिखा देगा। देन अपने पास नीचे आती है डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स। तो इसके कंप्लीट हार्ड बटन्स जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। छोटी छोटी डिस्प्ले हैं जो कि काफ़ी प्यारी लगती है। अब देखो ऑटोमेटिक जो है वो इसने ब्लोअर को तेज़ किया हुआ है ताकि कार जो है वो जल्दी से कूल अप हो जाए। वायरलेस चार्जर आता है, 12 वोल्ट का एक सॉकेट है, टाइप सी का एक सॉकेट है। यहाँ पे 7 स्पीड का DSG गियरबॉक्स जो है वो आप ये देख रहे हो। ये इस इंजन के साथ पेयर होके अल्टीमेट मज़ा देता है। फ्रंट व्हील में सिर्फ पावर जाती है गाड़ी के, कोई भी AWD का सिस्टम जो है वो नहीं आता इस प्राइस पॉइंट पे भी। चलो कोई नहीं। इसके बाद पार्क असिस्ट से रिलेटेड जो है वो आपको फीचर सारे मिल जाते हैं। बूट रिलीज से रिलेटेड मिल जाते हैं। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल है। यहाँ पे एक बटन और है मोड का। मोड क्या करता है कि डायनेमिक चेसिस कंट्रोल जो है वो इस गाड़ी में आता है, तो आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें एडजस्ट कर पाओगे। जैसे मैं इंडिविजुअल जाके इसको चेंज करूँ तो यहाँ पे देखो DCC डायनेमिक चेसिस कंट्रोल, स्टीयरिंग को आपको कैसे कंट्रोल करना है, ड्राइवर से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड, एयर कंडीशनिंग, तो ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी गाड़ी आपके हिसाब से जो है वो कंप्लीट सेट हो जाएगी। तो आपको बार बार सारी चीज़ें जो है वो इंडिविजुअली वो करने की ज़रूरत नहीं है, छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड के फीचर आते हैं। 2 कप होल्डर्स जो है वो दिए जाते हैं। काफ़ी बड़े साइज़ का आर्मरेस्ट जो है वो मिलता है। ऑफकोर्स सॉफ्ट टच लेदर के साथ, अल्टीमेट है लेदर की क्वालिटी भी इस गाड़ी में। देन अपने पास यहाँ पे देखो इसके नीचे कितना बड़ा स्पेस है। कूल्ड का फीचर जो है आता है। एक टाइप A का सॉकेट जो है वो भी दिया गया है। यहाँ पे भी ग्लोब बॉक्स में कूल्ड का फीचर जो है वो आपको दिया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया 9 एयरबैग्स जो है वो इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। सेफ्टी से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। सीटों का कंफर्ट नेक्स्ट लेवल है पूरा। आप देखो पूरी कंप्लीट जो है वो थाई सपोर्ट मेरे को यहाँ पे मिल रही है। ये वाली सीट आप देख लो काफ़ी वाइड है, कितने भी साइज़ का बंदा बैठे कंफर्टेबली जो है इस गाड़ी में बैठ पाएगा। ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पे आपको मिलता है। देन अपने पास ये लाइटें आ गई, ठीक है। मल्टीपल सेटिंग्स है इन लाइटों से रिलेटेड, तो वो आपको मिलती है। यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिलता है,
काफ़ी बड़े साइज़ का, और 3 बटन्स मिलते हैं। इन केस ऑफ एमरजेंसी आप इनको यूज़ कर सकते हो। वैनिटी मिरर मिलता है विद इल्यूमिनेशन, इस तरफ भी जो है वो अपने को वैनिटी मिरर मिलता है विद इल्यूमिनेशन। तो जी ये था कंप्लीट इंटीरियर फीचर, लगभग सारे ही जो है फीचर्स आपको यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। एंड देन अब बात आती है सिर्फ इंजन की। तो इंजन बे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो है वो आपको यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। अब जो पुराने वाली सुपर थी उसमें भी आपको यही इंजन मिलता था। कोडियक आप देखते हो तो उसमें भी आपको यही सेम इंजन जो है वो मिलता है। ये देखो जी, ठीक है, हाइड्रोलिक स्टड दिए गए हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उठाओ आराम से जो है उड़ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, 190 bhp 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 7 स्पीड DSG के साथ। काफ़ी बढ़िया मिलता है आपको ये इंजन, पावरफुल है, ईजिली जो है वो आप 100 रीच कर पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इस गाड़ी में इंजन नॉइस की बात करें तो जब आप इसको ड्राइव करेंगे तो एकदम स्पोर्टी नॉइस जो है वो आपको देगा, आपको मज़ा आने वाला है। वो ऐसे शोर शराबा जैसी फील जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। एवरेज वूरेज के बारे में तो भाई आप ना सोचो इसके बारे में, तो ही ठीक है, क्योंकि एवरेज अगर आप इसको फन टू ड्राइव हिसाब से चलाओगे, जो कि आप चलाने वाले हो इस गाड़ी को, तो आपको 7-8 का एवरेज जो है वो ये दे देगी। बाकी आप इजीली इसको डिसेंट तरीके से चलाते हो तो आप इससे 11, 12, 13 तक का भी एवरेज निकाल पाओगे। तो जी ये थी सारी चीज़ें इस स्कोडा सुपर्ब के बारे में। मेरे हिसाब से तो भाई जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जिनको स्कोडा पसंद है या फिर जिनको सुपर पसंद है, जो इनके फ़ैन है, वो इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो। एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, सिर्फ 100 यूनिट्स आएंगे इंडिया में। तो अगर आप एक एक्सक्लूसिव गाड़ी लेना चाहते हो तो आप इस गाड़ी को जो है वो कंसिडर कर सकते हो। ब्लैक में काफ़ी बढ़िया लग रही है। यहाँ पे देखो स्पार्कलिंग जो है वो इफेक्ट लगाया गया है, काफ़ी नेक्स्ट लेवल जो है वो फील आ रही है इस स्कोडा सुपर्ब की। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं।